अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर रय अली हैदर। और आज एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिस पे हम बात करेंगे। जानवरों में मुँहखोर यानी जिसको हम एफएमडी कहते हैं, इस पे आज हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। जानवरों में मुँहखोर की एक वायरल डिजीज़ है और आपको पता है कि वायरल डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन साइन एंड सिम्टम देख के इलाज किया जाता है। ये बीमारी जानवरों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, लेकिन किसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बीमारी ख़तरनाक और नुकसानदायक है। ये किसान को मुआशी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचाती है। एफएमडी में जो वायरस पाया जाता है उसका नाम है एफ्टोवायरस। इस वायरस की टाइप्स की बात की जाए तो इसमें 7 टाइप्स हैं, जिनमें ए, ओ, सी और एशिया 1 शामिल है। तो अब बात करेंगे कि किन किन जानवरों को ये बीमारी मुतासर करती है। ये मुँहखोर की जो बीमारी है ये आमतौर पर जो बड़े जानवर हैं, जिनमें गाय, भैंस और खुर वाले जानवर, उनको ये मुतासर करती है। उनमें ये बीमारी आमतौर पर पाई जाती है। इसके अलावा भेड़, बकरी, हिरन, ऊँट, मतलब जितने भी खुर वाले जानवर हैं, चाहे वो जंगली जानवर हैं या मतलब घरेलू जानवर हैं जो हम मतलब अपने घरों में मुनाफे के लिए पालते हैं, गोश्त के लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, जितने भी खुर वाले जानवर हैं उन सब को ये बीमारी मुतासर करती है। और अगर इस बीमारी में हम बचाव की बात करें कि अपने जानवरों को किस तरह इस बीमारी से बचा सकते हैं, तो उसके लिए जो बेहतरीन अमल है वो वैक्सीन है। हम अपने जानवरों को टाइम पे वैक्सीन करवाएं, क्योंकि वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जट जो है वो 5 का नुकसान नहीं करता और 50 का नुकसान कर लेता है। इसी तरह ये बीमारी भी इसी तरह है कि आपके जानवर पे वैक्सीन का मेरे ख़्याल से 500-600 रुपये ख़र्चा आता है, लेकिन आप वो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन बाद में उसके ट्रीटमेंट पे आप 10-15 हज़ार लगा देते हैं। तो इसलिए इसका जो बेहतरीन हल है वो वैक्सीन है। आप अपने जानवरों को टाइम पे वैक्सीन करवाएं, क्योंकि इससे आपके जानवरों को ये बीमारी कभी मुतासर नहीं करेगी। और वैक्सीन के लिए जो मतलब टाइम है उनमें अप्रैल शामिल है। अप्रैल के अलावा आप अक्टूबर और सितंबर में भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी आने से पहले वैक्सीन लगाई जाती है और इससे तकरीबन 100% आपका जानवर मतलब इस बीमारी से बचेगा। अब बात करते हैं कि वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वैक्सीन हर उस वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगी जो कि जानवरों के मुतल्लक मेडिसन का काम करते हैं। तो आपने कोशिश करें कि आप वैक्सीन इस्तेमाल करें। इनमें आप इंपोर्टेड यानी कि कोई भी आउट ऑफ कंट्री की वैक्सीन है वो आप इसमें इस्तेमाल करें, उसके अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। और ये आपको किसी भी मेडिकल यानी कि जो एनिमल्स के मेडिकल स्टोर हैं उनसे आसानी से मिल सकती है। और नवंबर और अक्टूबर में इसके टीका जात लगवाए जाते हैं और इससे आपका जानवर इंशाल्लाह ठीक होगा। और यही वैध हल है। और इससे फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर वैक्सीन ना हो तो दूध की पैदावार बहुत कम हो जाती है अगर जानवर को ये बीमारी लग जाए। यकीन करें ये वह बीमारी है जिससे आप मतलब अगर 10 लीटर एक जानवर से दूध ले रहे हैं और उसको ये बीमारी लग गई है, तो आप रोज़ 10 लीटर दूध दे रहा है और उसको ये बीमारी लग गई है, तो वो मेरे ख्याल से उस सुबह में आपको वो वापस 10 लीटर दूध कभी नहीं देगा। तो इसलिए इसका बेहतरीन हल है कि आप वैक्सीन करवाएं और वैक्सीन से ही आप अपने जानवर को बचा सकते हैं। इसके अलावा और कोई बीमारी के फैलाव की बात की जाए तो ये एक जानवर से दूसरे जानवर को लगती है और इनमें इनकी खुरनियाँ शामिल हैं, इनके जो ख़राब चारा जात हैं, आलूदा चारा जात है वो शामिल है, गोबर शामिल है। और जो इनका मतलब जानवरों की देखभाल करता है बंदा, वो सबसे बड़ा यानी कि इसके फैलाव का बायस बनता है। तो इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। जिस खुरली में यानी कि मुतासर जानवर चारा खा रहा था उसको आपने किसी एंटीसेप्टिक लोशन से अच्छी तरह धो लेना है, और वो पानी वाले बर्तन उनको भी अच्छी तरह धो लेना है एंटीसेप्टिक लोशन से और साफ़ कर लेना है। और कोशिश करें कि जो बीमार जानवर हैं उनको अलग कर लें और जो सेहतमंद जानवर हैं और उनको अलग कर लें। और कोशिश करें कि जो सेहतमंद जानवरों की देखभाल कर रहा है वो सेहतमंद जानवरों को ही देखे और जो बीमार की कर रहा है वो बीमार को ही देखे। इस तरह आप इस बीमारी से दूसरे जानवरों को बचा सकते हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और आपकी अगर एक जानवर को भी हो गया तो फिर आपकी पूरी डेयरी पे ये फैलेगी। इसलिए से अलग लाजमी करना है, यही बेहतरीन इसकी
एहतियात। अब बात करते हैं हम तशख़ीस की, कि इस बीमारी में हम तशख़ीस किस तरह कर सकते हैं, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि इस जानवर को ये एफएमडी मुँह खुर आ गया है। तो ये साइन एंड सिम्पटम देख के इसकी तशख़ीस की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपके जानवर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, और ये टेम्परेचर 106 से 107 फ़ारेनहाइट स्केल तक चला जाएगा। और दूसरा जो मेन मतलब इसकी रीज़न है जिससे हमें पता चलेगा कि इसे एफएमडी मुँह खुर हो गया, उसमें इसका मुँह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और तीसरा जो है, इसमें मुंह के अंदर और खुरों के अंदर छाले बन जाएंगे। अगर मुंह के अंदर छाले बन गए तो जानवर इससे खाना पीना छोड़ देगा और मुंह से बहुत ज़्यादा राल टिपकने लगेगी, यानी कि जानवर अपने मुंह से बहुत ज़्यादा पानी निकालेगा और खाना पीना तो बिल्कुल ही छोड़ देगा। तो आपने उसका मतलब मुंह खोल के मुकम्मल तौर पर अंदर और बाहर से चेक करना है कि जानवर के मुंह के अंदर, ज़ुबान के अंदर, ऊपर नीचे कहीं छाले तो नहीं बन गए, कोई ज़ख्म तो नहीं बन गए। और अगर ये खुरों पे आए तो जानवर चलने फिरने से कैसर हो जाता है, जानवर चलने फिरने से बहुत ही मतलब तकलीफ़ महसूस करता है और वो अक्सर औक़ात खड़ा रहता है या बैठ जाता है। तो आपको मतलब खुरों से तो वैसे ही पता चल जाएगा जब आपका जानवर चलेगा। तो इसलिए आपने मतलब मुंह और खुर दोनों देखने हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि इसके मुंह से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा और इसी तरह वो खाना पीना छोड़ देगा और दूध मुकम्मल तौर पर देना बंद कर दे। और दूध के साथ जानवर का वज़न होना भी मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। जानवर तकरीबन इस बीमारी से 30 से 40 किलो कम हो सकता है। और इसके अलावा जानवर जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसका पीसीआर या अलीसा टेस्ट करवा के भी इसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी टाइप्स का इसको एफएमडी हुआ है। पीरियड की बात की जाए तो ये बकरियों में 3 से 8 दिन लेता है मतलब सही होने में। ये बीमारी वैसे खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। इसमें मतलब अगर आप कोई भी मेडिसिन ना इस्तेमाल करें तो ये बीमारी खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। और बड़े जानवरों में ये 2 से 14 दिन ले जाता है और 48 घंटों में ये जो छाले हैं ये मतलब ज़ख्मों की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। लेकिन आपने इसका इलाज लाजमी करना है, वरना जानवर की जो एक्सपायर होने की शरह वो 20% होती है। और इसके अलावा अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा गिरा देगा, क्योंकि इसमें इस्तकाते हमल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। हम कहते हैं कि ये मुँह खोर है, ये खुद ब खुद चला जाएगा, लेकिन इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक तो आपका दूध कम होगा, दूसरा उसका मतलब जो गोश्त है, वज़न है वो कम होगा, और तीसरा अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा गिरा देगा। और फिर उसकी बहाली के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा खुराक देनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने इसका साथ साथ इसका इलाज करना है। तो मैं आपको इलाज बताता हूँ। अगर मुंह में ज़ख़म हो गए, खुरों पे यानी कि ज़ख़म हो गए हैं, तो मुंह में आपने ग्लिसरीन, जो मेडिकल इलाज है वो मैं बता रहा हूँ, आपने ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना है। ग्लिसरीन, बोरिक एसिड और जो ये पेनिसिलिन 5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, ये तीनों आपने मिला लेने और अपने हाथों पे लगा के यानी कि जानवर के मुंह के अंदर मुकम्मल तौर पर उसकी यानी कि लगा देना है। और खुरों के लिए आपने KM4 पोटाश के नाम से, पिंकी या पोटाश के नाम से एक मेडिसिन मिलती है, वो आपने पानी में मिला के खुरों पे लगानी है। मतलब उससे खुरों को अच्छी तरह धोना है। अगर हो सके तो आप जानवर के उससे गुरारे भी करवा सकते हैं, यानी कि जो नलका होता है, यानी कि जो हम जो गन इस्तेमाल करते हैं जानवर को कुछ चीज़ खिलाने के लिए, तो उसमें आप डाल के उसके मुंह में डाल के उसी तरह बाहर खींच लें, तो इस तरह आपके जानवर को मतलब वो गुरारों की शक्ल आ जाएगी। और इसके अलावा आप ये किक्कर के जो जानवर के मतलब ज़ख्म पाँव पे लगा सकते हैं, उससे भी अच्छा फाका पड़ेगा। इसके अलावा बुखार को कम करने के लिए मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन है, जिनमें कीटोजेक्ट शामिल है, डेनल्जन शामिल है, आईफेनिक, वीटाफेनिक, डिक्लोरान, डिक्लोस्टार, बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनियों की एंटीबायोटिक यानी मेडिसिन आती है बुखार तोड़ने के लिए, वो आप लगाएं। डिक्लोफेनिक के 5 आप अम्प्यूल इस्तेमाल करें, उसका ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। इसके अलावा फ्लोजन के नाम से आते हैं, अगर जानवर ज़्यादा लंगड़ाहट का शिकार है तो आप फ्लोजन के 5 अम्प्यूल आते हैं, वो आप लगाएं। इसके अलावा आप डिक्लोरान के 5 अम्प्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। कीटोजेक, डेनल्जन, जो भी आपको मतलब एंटीबायोटिक दर्द के लिए और बुखार के लिए इंजेक्शन मार्केट से मिले वो आप इस्तेमाल करें। और इसके बाद अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो उसमें पेनिसिलिन के बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट हैं। उसमें आप 5 ग्राम के नाम से इंजेक्शन आता है पेनबायोटिक नवान कंपनी का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप ट्राई-एक्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ट्राई-एक्सल, पेंटोमाइसिन, जेंटाफार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फार्मा का। इसके अलावा आप अमोक्सिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये IPL कंपनी की है। मतलब आप कोई भी अच्छी एंटीबायोटिक्स है, लिंकोस्पेरा,
जो ज़ख्मों के लिए बेहतरीन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप एक पीजीवेट के नाम से आता है 10 ग्राम इंजेक्शन, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन नामों से मिलता जुलता कोई भी आप एंटीबायोटिक्स अपने जानवर को लगाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये दोनों मेडिसन ही आपने लगानी है। और अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है तो उसको आपको प्रोजेस्टेरॉन के नाम से एक इंजेक्शन आता है, ये हार्मोन्स है, वो आप लगा दें। इससे आपके जानवर को जो इस्तकात अमल है उसकी शरह कम हो जाएगी, तो वो भी आपने लगाना है और ये भी आपने लगाना है। और ये इलाज आपने 5 दिन तक जारी रखना है। इंशाल्लाह आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बुखार जो है वो जानवर का कम होगा, वो आस्ता आस्ता खाना पीना शुरू कर देगा। और ग्लिसरीन आपने दिन में 3 दफ़ा लगानी है और 3 दफ़े आपने जानवर के गुरारे कराने हैं। और इंशाल्लाह 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 आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बोरिक एसिड, पेनिसिलिन यानी कि 5 ग्राम पेनबायोटिक या नवान कंपनी का, और ग्लिसरीन, ये तीनों आप मिला के उसके मुंह में लगा सकते हैं। अगर आप मतलब इसके अलावा आप मतलब आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप मतलब देसी घी जो है, मक्खन, वो आप अपने जानवर के मुँह में लगा सकते हैं। और जो यानी कि बनास्पति घी आता है वो भी आप आसानी से लगा सकते हैं, उसका भी कोई मसला नहीं। लेकिन कोशिश करें कि 4-5 दफ़ा जानवर के मुंह में लगाएं। इंशाल्लाह आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वैसे भी जितनी भी वायरल डिजीज़ है उनका कोई मतलब इलाज नहीं होता, साइन एंड सिम्टम देख के इलाज किया जाता है। तो आप कोशिश किया करें कि अपने जानवरों को टाइम पे वैक्सीन किया करें। और हुकूमत पंजाब भी वैसे FMD पे काम कर रही है, मुखर और HS गालगोटू, जितनी भी मतलब ये बीमारियाँ वायरल डिजीज़ इन पर काम कर रही हैं, आप उनसे तावन करें और आप अपने जानवरों को वैक्सीन करवाया करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अमल है। ट्रीटमेंट से तो वैक्सीन बहुत ही कम खर्चा लेती है। तो आप कोशिश किया करें जितनी भी वैक्सीन है, ब्लैक वाटर, FMD, HS, जितनी भी वैक्सीन है जानवरों को लगती हैं वो आप टाइम पर लगवाया करें। और जो लाइफ स्टॉक के महकमे के लोग हैं उनसे तावन किया करें। तो इंशाल्लाह आपके जानवर भी ठीक रहेंगे और आप भी ठीक रहेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।